हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ एंजल लर्निंग पॉइंट। आज हम आर्टिकल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ आर्टिकल। यहाँ पर 3 तरह के आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन एंड द। ए और एन जो होते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं और द डेफिनेट आर्टिकल होते हैं। ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल्स इसलिए होते हैं क्योंकि व्हेन वी टॉक अबाउट इट, जब हम इसके बारे में बात करते हैं, ए पेन, ए एन एप्पल, तो ए पेन इट कैन बी एनी पेन, ये कोई सा भी पेन हो सकता है। एन एप्पल इट कैन बी एनी एप्पल। बट इफ वी से द एप्पल, इट मीन्स the listener and the speaker both knows which apple we are talking about. It is the specific, definite. We are definite about it that we are talking about this, the apple. Let's learn more about it. A. Let's talk about the first article, A. We put A before the noun which starts with a consonant sound. The noun which starts with a consonant noun, जो एक कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में स्टार्ट होता है, हम उसके पहले ए का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए कार, ए बाइक, अ ट्रक, अ पेन। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है ओ। जब हम इसको पढ़ते हैं तो हम इसको ए कार नहीं पढ़ते हैं, हम इसको पढ़ते हैं a car, a bike, a truck, a pen. N. We put N before the noun which starts with the vowel sound. It means जो noun vowel sound से start होते हैं, हम उससे पहले N का यूज़ करते हैं। For example, an ice cream, an umbrella, an elephant. Let us know more about vowels and consonants. Vowels और consonants क्या होते हैं? हमने आपको ये तो बता दिया कि A consonant sound के साथ आता है और N vowel sounds के साथ में आता है। In English alphabets there are 26 letters. English alphabets में 26 letters होते हैं, जिसमें 5 vowels होते हैं और बाकी consonants होते हैं। ए ई आई ओ यू, ये 5 वाल्स होते हैं। एक्सेप्ट दीज 5, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। जो वर्ड्स वाल्स से स्टार्ट होते हैं उनके पहले हम एन का यूज़ करते हैं, और जो वर्ड्स इन कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं हम उसके भी पहले ए का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एन एप्पल, एन एग, एन आइसक्रीम, एन आउल, एन अम्ब्रेला। कॉन्सोनेंट्स, अ बैट, अ कैट, अ डॉग, अ फिश, अ गैप, अ हैट, अ जेली, a kite, a lion, a monkey, a nose, a parrot, a queen, a rose, a sun, a telephone, a van, a watch, a box, a yak, a zebra. जो भी वर्ड्स कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं उनके पहले हम एन का यूज़ करते हैं। वाल्स के पहले जो भी वर्ड्स होते हैं हम उसके पहले एन का यूज़ करते हैं। वाल साउंड्स, मैंने आपको बोला है कि हम वाल साउंड देखते हैं। साउंड यानी वाल्स की आवाज़ आनी चाहिए। जैसे हिंदी में होता है, हिंदी में हमारे जो वाल्स होते हैं, जो हमारे स्वर होते हैं, वो होता है अ आ ई उ ए ओ अन अह। ये सारे हमारे स्वर यानी वाल्स होते हैं, और उसके बाकी सारे जो होते हैं क से ज्ञ तक, वो सारे हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं हिंदी में। लेट्स टेक द फर्स्ट दिस वर्ड, अम्ब्रेला। हियर अम्ब्रेला, हियर यू इज गिविंग अ साउंड।
umbrella. So we put an before it. An umbrella. But if we look at this word university, here if you will see, it's not giving a sound. यू जो है अ की साउंड नहीं दे रहा है, य की साउंड दे रहा है. यूनिवर्सिटी य की आवाज़ आती है. सो वी पुट ए बिफोर इट. ए यूनिवर्सिटी. यानी हमको पहले जो है जो फर्स्ट लेटर होता है हमको उसकी साउंड्स देखनी होती है. हमें ये नहीं देखना होता कि वो वाल्स है स्टार्टिंग में या कॉन्सोनेंट है स्टार्टिंग में. हमको ये देखना होता है कि उसकी साउंड क्या आ रही है. क्या उसकी साउंड वाल साउंड है या उसकी साउंड एक कॉन्सोनेंट साउंड है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द. बिफोर वी गो टू द, I want to tell you, please like, share and subscribe my videos for more videos. Thank you. Now the. This is a definite article, as I told you before. The is used before the noun which is unique or only one in the world. जो वर्ल्ड में यूनिक हो या सिर्फ एक ही होता है, हम उससे पहले द का यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल द सन, द मून, द हिमालयाज, द गंगा, द अर्थ एक्सेट्रा. अगर हम द सन की बात करते हैं, सो देयर आर ओनली वन सन. यहाँ पर सिर्फ एक ही सन है, बहुत सारे सन नहीं होते. अगर हम मून की बात करें तो मून एक ही मून होता है. So before these words we put the. Except this, the is also used before the noun which listener and speaker both know about the thing which they are talking. इसमें listener और speaker दोनों को पता है कि हम किस ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं. For example, the pen on the table is mine. यानी यहाँ पर हम कौन से पेन की बात कर रहे हैं, जो टेबल पे रखा हुआ है. द पेन ऑन द टेबल इज़ माइन. टेबल पे रखा हुआ पेन मेरा है. द मैन हु इज़ स्टैंडिंग देयर इज़ माई फादर. जो आदमी वहाँ पर खड़ा हुआ है वो मेरे पिता हैं. यानी हम वी आर स्पेसिफिक अबाउट दैट मैन, कि हम कौन से मैन की बात कर रहे हैं. जब हम किसी जब स्पीकर लिसनर को ये बात बोलेगा द मैन हु इज़ स्टैंडिंग देयर, तो यानी जब लिसनर उस स्पीकर की बात पर वहाँ देखेगा, देन ही विल सी अ मैन हु इज़ स्टैंडिंग. सो द मैन हु इज़ स्टैंडिंग देयर इज़ माई फादर. द बुक्स कलर इज़ रेड. यानी जिस बुक की हम बात कर रहे हैं उस बुक का कलर रेड है. आई होप आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आई हो. प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू.